कंप्यूटर पार्ट्स। ये आपका थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटर पार्ट्स। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूज़ के बारे में हम जानेंगे। सो कम टू द फर्स्ट लाइन। चिल्ड्रन, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस्ड डेटा। बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन गिवन टू अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डेटा। कंप्यूटर में जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है। इट सेव्स योर टाइम एंड एनर्जी। और कंप्यूटर हमारे टाइम और हमारी एनर्जी को बचाता है। इट डज़ नॉट मेक अ मिस्टेक। कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता, गलती नहीं करता। कोई काम अगर हम करते हैं तो हमसे इंसानों से गलती हो सकती है, बट कंप्यूटर से कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होता। इट कैन रिमेंबर अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। और कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों को याद रखता है, अपने मेमोरी में सेव रखता है। सो कम टू द चैप्टर। द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर शोन इन द पिक्चर गिवन हेयर। कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में इस पिक्चर में दिया गया है। जैसा कि फर्स्ट पिक्चर इज़ CPU, नेक्स्ट मॉनिटर एंड नेक्स्ट प्रिंटर, नेक्स्ट माउस, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आप 6 पिक्चर्स देख रहे हैं। ये कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स हैं। ओके, ये कंप्यूटर के बेसिक्स पार्ट्स हैं। आज हम इन्हीं बेसिक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इन बेसिक पार्ट्स में भी 4 पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे मेन पार्ट्स कहलाते हैं, जो होते हैं मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। ये 4 ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बेसिक पार्ट्स जिसे हम मेन पार्ट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, these parts of the computer and also other devices are connected together with the help of wires and cables. कंप्यूटर के ये जो जितने पार्ट्स बताए गए हैं और या कंप्यूटर के और दूसरे भी जो डिवाइसेस होते हैं, दूसरे और पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स को कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर में वायर्स और केबल्स की हेल्प से। ओके, जितनी भी डिवाइसेस हम लोगों ने अभी पढ़े ऊपर, वो हमारे वायर्स और केबल्स से अटैच करके हम उसे कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर। कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मॉनिटर, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज़ फोर्थ पार्ट, माउस, स्पीकर एंड प्रिंटर। यहाँ पर दिया गया आपके टोटल 6 बेसिक पार्ट्स, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड प्रिंटर। ओके, लेट अस फाइंड आउट अदर सम मोर डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। चलिए आइए और कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर्स में अटैच कर सकते हैं, जिन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज इनपुट डिवाइसेस। Devices that help us to send data to the computer are called input devices. ऐसे devices जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा सेंड करते हैं, उन पार्ट्स को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। समझ में आया? जिन डिवाइसेस का यूज़ करके हम कंप्यूटर को डेटा सेंड करते हैं, देते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम मॉनिटर और कीबोर्ड का यूज़ करके ही कंप्यूटर को चलाते हैं, हमें मॉनिटर को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक है, दे हेल्प इन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ओके, लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस। चलिए आइए और कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज़ कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज़। कीबोर्ड में बहुत सारी बटन्स होती हैं जिन्हें हम कीज़ कहते हैं।
अ कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कीबोर्ड का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमें टाइप करनी है तो हम कीबोर्ड का यूज़ करके टाइप करते हैं। वी कैन टाइप वर्ड, नंबर एंड सिम्बल्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। और कीबोर्ड की हेल्प से हम वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, नंबर्स टाइप कर सकते हैं या सिम्बल्स टाइप कर सकते हैं। सिम्बल मतलब जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, इन्वर्टेड कॉमा, ये सारे सिम्बल्स हमारे होते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है डू यू नो, क्या आपको पता है अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। टोटल इसमें 104 कीज़ होती हैं। कीबोर्ड में बहुत सारी बटन होती हैं, अगर जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो टोटल 104 कीज़ होती हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ माउस। अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं। हमें मॉनिटर पर सारी चीज़ें शो होती है, बट हम पॉइंट कैसे करते हैं, उसे हम ओपन कैसे करते हैं, उसे हम ओपन करते हैं माउस की हेल्प से। यू कैन गिव आउटपुट टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द माउस। यू कैन गिव इनपुट, तो आप माउस का यूज़ करके अपने कंप्यूटर को इनपुट भी दे सकते हैं। इनपुट मतलब कंप्यूटर का माउस का यूज़ करके कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं। इनपुट मतलब जब कोई भी चीज़ हमें ओपन करनी होती है, चलानी होती है, या हम MS पेंट पे कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो हम माउस की हेल्प से ही ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो वो एक इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स। माउस का यूज़ करके हम लोग पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज़ जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक मेक्स कंप्यूटर गेम्स अ लॉट मोर फन। जॉयस्टिक जो होता है वो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम अपने माउस से भी गेम खेल सकते हैं, बट अगर हमारे पास जॉयस्टिक है तो कंप्यूटर में गेम खेलने का मज़ा ही कुछ और है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसमें हम लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन करके अपना जो भी उसमें कैरेक्टर होता है उसे हम आगे पीछे, ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं और चला सकते हैं। तो जॉयस्टिक जो होता है वो कंप्यूटर में गेम खेलने के काम में आता है। So come to the next page, page number 28. So next input device is microcomputer. Microcomputer is a mic that can be attached to a computer. माइक्रोफोन जो होता है एक माइक होता है जो कि हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं और हम इसमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। कोई चीज़ हमें अगर रिकॉर्ड करनी है, कोई चीज़ हमें बोलनी है तो हम माइक में ही बोलते हैं। इट अलाउज अस टू इनपुट साउंड लाइक स्पीच एंड साउंड्स इनटू द कंप्यूटर। इस इनपुट डिवाइस का यूज़ करके हम साउंड और सॉन्ग्स को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। कोई हमें सॉन्ग अगर गाना है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है तो हम इस माइक्रोफोन का यूज़ करके आराम से अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट इज़ वेब कैमरा। अ वेब कैमरा इज़ यूज टू टेक लाइव फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। ये जो वेब कैमरा होता है इसका यूज़ करके फ़ोटोज़ ली जाती हैं और वीडियोज़ बनाए जाते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में सामने वाला एक कैमरा होता है जिसे हम सेल्फ़ी कैमरा कहते हैं, तो कंप्यूटर में क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में वो उसमें कोई कैमरा तो होता नहीं है, तो हम इस वेब कैमरे की मदद से फ़ोटोज़ ले सकते हैं और वीडियोज़ बना सकते हैं। यू कैन सेव देम इनटू अ कंप्यूटर, और हम फ़ोटो और वीडियो बनाने के बाद उसे हम कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं, जो भी हमने फ़ोटो खींची है या हमने वीडियो बनाया है। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ स्कैनर। अ स्कैनर कॉपीज़ पिक्चर एंड पेजेस एंड टर्न्स देम इनटू अ इमेजेस। ये जो स्कैनर होता है ये हमारे पिक्चर को या पेज को स्कैन करता है और उसे कंप्यूटर में एक इमेज के फॉर्म में सेव कर देता है। जैसे कि आपके पास अभी ये बुक होगा तो आप इस बुक का जो पेज है इसे हम कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, सेम टू सेम यही सेव करना चाहते हैं, तो हम स्कैनर में क्या करेंगे, इसे स्कैनर के नीचे आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि एक ऊपर एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर एक पेज लगा हुआ है जिसमें कुछ पिक्चर बना हुआ है ना। तो इसी तरह से अगर हम अपने बुक को भी अगर स्कैन करना चाहते हैं तो इस बुक को हम स्कैनर के ऊपर रखेंगे और स्कैन करेंगे तो ये पूरी बुक हमारी कंप्यूटर के अंदर इमेज के फॉर्म में सेव हो जाएगी, एक फ़ोटो बन जाएगी मतलब इसकी। सो आज हमने सारे इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। टोटल 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ओके, तो इनपुट डिवाइसेस हमने प्रोसेसिंग डिवाइस। द प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर इज़ नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU।
कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं उसे हम सीपीयू कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर में जो हमारा सीपीयू होता है यही हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू थिंक एंड डू ऑल इट्स वर्क। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर की मदद करता है किसी भी चीज़ को सोचने में और सारे काम को करने में। हम कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं उस वर्क को करने में सीपीयू ही कंप्यूटर की मदद करता है, क्योंकि ये जो सीपीयू होता है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो इंसान भी अगर कोई चीज़ सोचता है या कोई काम करता है तो वो अपने दिमाग से ही करता है, सोच के। इसी तरह से कंप्यूटर का ये जो सीपीयू होता है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, इसीलिए कंप्यूटर इसकी सहायता से ही सारे काम कर पाता है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू रिमेंबर थिंग्स। ये जो सीपीयू होता है ये कंप्यूटर को किसी भी चीज़ को याद रखने में भी मदद करता है। कोई भी चीज़ अगर हम सेव करते हैं या कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो कंप्यूटर के सीपीयू में सेव हो जाती है, मींस कंप्यूटर उसे याद कर लेता है। लास्ट पॉइंट, द डिवाइस दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर डू सो इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग डिवाइस। ये जो डिवाइस है कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें करने में मदद करता है, इसलिए इसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब सोचने और करने की शक्ति जिसके अंदर होती है उसी को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे हमारा बॉडी में प्रोसेसिंग डिवाइस है हमारा ब्रेन, इसी तरीके से कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो है सीपीयू। ओके, प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ कंप्यूटर में एक ही होता है, वो है सीपीयू। इनपुट डिवाइस में कई सारे डिवाइसेस होते हैं, इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस में भी कई सारे डिवाइसेस आते हैं, बट प्रोसेसिंग डिवाइस में सिर्फ एक ही डिवाइस है जो है सीपीयू। बॉक्स में लिखा हुआ है, डू यू नो सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या आपको पता है कि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है ना? ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? आपको लिखना रहेगा सीपीयू। So our next heading is output devices. The parts of a computer that help us to show the result of processing are called output devices. अब हम लोग पढ़ेंगे output devices के बारे में। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो कंप्यूटर को मदद करते हैं प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट शो करने में, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सपोज़ दैट हमने कंप्यूटर में क्वेश्चन टाइप किया 5 + 5, तो कंप्यूटर के सीपीयू में वो चला जाता है, फिर सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, मींस उसका आंसर निकालता है, और फिर उसका आंसर निकाल के हमें मॉनिटर पर शो करता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया, मींस हमें दिखाई कहाँ देता है? हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। मॉनिटर की सहायता से ही कंप्यूटर रिज़ल्ट को शो करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट हमें जिस डिवाइसेस में शो होता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ओके, जैसे कि हम अपने अगर बॉडी में देखें तो अगर कोई इंसान हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम उसे कान से सुनते हैं। ठीक है, तो कान हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। उसके बाद हम उसे दिमाग से सोचते हैं तो वो हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस, और उसका जवाब जब देना होता है तो हम कान से नहीं देते हैं, फिर हम जवाब देते हैं उसका मुंह से, है ना, अपने माउथ से देते हैं, तो वो हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तीनों अलग अलग डिवाइसेस होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। इसी तरीके से हम जो टाइप करते हैं कंप्यूटर में जो डेटा देते हैं वो सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर जिससे सोचता है प्रोसेसिंग डिवाइस उसे कहते हैं सीपीयू हो गया, और कंप्यूटर जिस डिवाइस से हमें रिज़ल्ट दिखाता है वो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29। पेज नंबर 29, लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू आउटपुट डिवाइसेस। चलिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला देखिए, ये आपके सामने है मॉनिटर, एंड सेकंड इज़ प्रिंटर। तो चलिए पढ़ते हैं मॉनिटर और प्रिंटर किस तरह से आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। मॉनिटर जो होता है वो आपको बिल्कुल टीवी के स्क्रीन के जैसे दिखाई देता है। इट शोज़ वॉट एवर यू टाइप ऑन द कीबोर्ड और ड्रॉ विद द माउस। अगर आपने कीबोर्ड से कुछ चीज़ें टाइप की हैं या माउस से अगर आप कुछ चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मॉनिटर पर शो होती है। मॉनिटर पर शो होती है मीन्स अंदर से बाहर की तरफ आ रही है तो वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, बाहर से अगर अंदर की तरफ जाता है तो वो होता है इनपुट डिवाइस।
नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिंटर। प्रिंटर का काम होता है, प्रिंटर प्रिंट्स द रिजल्ट ऑफ योर वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, दिस इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट। तो प्रिंटर का काम होता है कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसे एक शीट पर, एक कागज़ पर उसको प्रिंट करने का काम करता है। तो जो चीज़ हम उसे प्रिंट कर लेते हैं तो उसे हम प्रिंट आउट कहते हैं। ठीक है, ये जो आपकी बुक का पेज है ये एक प्रिंट आउट ही है। इसे कंप्यूटर में पहले टाइप किया गया था, फिर उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाला गया पेज पर, फिर इसे सबको कंबाइन करके एक बुक बना दी गई है ना। प्रिंट आउट टेकन ऑन पेपर इज़ कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। और जो प्रिंट आउट हम किसी पेज पर अगर प्रिंट कर लेते हैं तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, जब तक कि कंप्यूटर के अंदर होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिख रहा है तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है, बट हम उसे जैसे ही पेज पर प्रिंट कर लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। मीन्स जिसे हम टच कर सकते हैं वो हार्ड कॉपी होती है और जिसे टच नहीं कर सकते वो सॉफ्ट कॉपी होती है। जैसे कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर है तो हम उसे टच नहीं कर पाएंगे, बट अगर उसे हम पेज में प्रिंट कर लिए हैं तो उसे टच कर सकते हैं, तो वो एक हार्ड कॉपी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, यहाँ पर आपका स्पीकर दिया हुआ है और हेडफोन दिया हुआ है। तो ये भी दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि इसमें भी अंदर से आवाज़ बाहर की तरफ आती है और हेडफोन में भी अंदर से आवाज़ बाहर की तरफ आती है। स्पीकर क्या होता है, एक साथ कई लोग इसमें से निकली हुई वॉइस को, साउंड को सुन सकते हैं, बट अगर हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो हम हेडफोन का यूज़ करते हैं ताकि उसकी आवाज़ सिर्फ हमें सुनाई दे। तो स्पीकर पढ़ते हैं क्या होता है। स्पीकर आर द आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। ये जो स्पीकर होता है ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है जो अलग अलग प्रकार की साउंड्स को कंप्यूटर से प्रोसेस कर, जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो जाता है उसे हमें सुनाई देता है, उसे हमें सुनने में मदद करता है ये स्पीकर। ठीक है, अंदर से आवाज़ बाहर आ रही है तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। You can listen to song or speeches stored in the computer with the help of speaker। अगर आपके कंप्यूटर में कोई सॉन्ग है या कोई स्पीच है या आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसकी जो वॉइस है वो आप स्पीकर की मदद से सुन सकते हैं। आपके कंप्यूटर में जो भी सॉन्ग चलेगा वो आपके स्पीकर से आपको सुनाई देगा। आप वहाँ पर वीडियो देखेंगे और यहाँ पर आप उसकी आवाज़ सुनेंगे। तो ये स्पीकर भी अंदर से बाहर की तरफ आवाज़ आ रही है, इसीलिए आउटपुट डिवाइस है। इसी का जस्ट उल्टा होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब माइक। माइक में क्या होता है, बाहर से आवाज़ अंदर की तरफ जाती है। अगर आप माइक में कुछ बोलेंगे तो हमारी आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, और अगर अंदर से कोई चीज़ बाहर आती है तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हेडफोन। यू कैन लिसन टू म्यूजिक और एनी साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। तो वही मैंने बताया कि हेडफोन से आप किसी भी साउंड को, वॉइस को सुन सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। इसमें से भी आवाज़ अंदर से बाहर की तरफ आती है, इसलिए ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। तो आउटपुट डिवाइसेस में 4 डिवाइसेस हम लोग ने पढ़े, मॉनिटर, प्रिंटर और ये स्पीकर और हेडफोन। 4 डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़े। यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है